नमस्ते दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और हर अपडेट की जानकारी पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। नमस्ते दोस्तों, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी को समर्पित है रमा एकादशी व्रत। जाने महत्व, पूजा विधि, व्रत विधि, शुभ मुहूर्त। दोस्तों, रमा एकादशी को इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर देवी लक्ष्मी की भी कृपा प्राप्त की जा सकती है और कार्तिक मास को बहुत शुभ माना जाता है। पुराणों में वर्णित है कि भगवान श्री कृष्ण ने ये कहा था कि उन्हें कार्तिक मास अत्यंत प्रिय है, इसलिए ही यह महीना वैष्णव और श्री कृष्ण की भक्ति करने वाले लोगों के लिए खास माना जाता है। इस महीने में एक दिन खास दिन होता है, वो रमा एकादशी का दिन भी है उसमें से। इस साल रमा एकादशी 11 नवंबर बुधवार को व्रत रखा जाएगा। वैसे तो साल में 24 एकादशी होती हैं और अधिक मास होता है तो 26 हो जाती है, और उन्हीं में से कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी कहा जाता है। इस एकादशी के व्रत को रमा एकादशी इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दिन भगवान विष्णु के साथ साथ देवी लक्ष्मी की कृपा भी प्राप्त होती है और माता लक्ष्मी का एक नाम रमा भी है। वैसे तो सभी एकादशियां भगवान विष्णु को समर्पित होती है, लेकिन रमा एकादशी इसलिए खास माना जाता है क्योंकि इस दिन व्रत रखकर देवी लक्ष्मी की कृपा प्राप्त की जा सकती है। बताया जाता है कि इस एकादशी के दिन माता लक्ष्मी के पूजन के महत्व की वजह से इस एकादशी का नाम रमा एकादशी है। विद्वानों का मानना है कि इस एकादशी का व्रत रखने से धन्य धन की प्राप्ति होती है, इसलिए यह मान्यता है कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के इच्छुक लोगों को रमा एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। रमा एकादशी पूजा विधि: दसवीं तिथि के दिन से ही एक टाइम भोजन करें और सात्विक भोजन ग्रहण करें, अन्न ना खाएं, एक ही टाइम खाएं, उसके बाद अन्न ना खाएं। एकादशी के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि कर ले, साफ सुथरे वस्त्र पहन ले, पूजा घर को पहले से साफ कर ले, गंगा जल छिड़क कर, और एक चौकी ले और उस पर लाल या पीला कपड़ा बिछाएं और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें और एक कलश में जल भर लें, उसमें पुष्प रख लें या फिर दुर्वा रख लें और ऋतुफल, नैवेद्य, चंदन, धूप, दीप, अक्षत सब चीजें रख लें। पुष्पमाला, नारियल, सबसे पहले दीपक प्रज्वलित कर लें और संकल्प ले लें। राइट हैंड में कुछ सिक्के, कुछ पैसे और थोड़ा सा पुष्प और गंगा जल लेके संकल्प ले लें। वार किस वार को है, स्थिति को है, देश, अपना नाम, गोत्र बोल के भगवान के चरणों में अपनी मनोकामना बोल के छोड़ दें। फिर जल के कलश से थोड़े से चींटे लगा के भगवान को और माता को स्नान करा दे। उसके बाद उनको वस्त्र पहना दे। भगवान विष्णु को यज्ञोपवित्र जनेऊ पहना दे। पंचामृत वैसे दिखा सकते हैं, तस्वीर को हिला तो सकते नहीं, वैसे ही भगवान को दिखा दे। तुलसी दल जरूर चढ़ाएं इस दिन। भगवान को वस्त्र पहनाने के बाद और जनेऊ पहनाने के बाद माता और भगवान को उनको कुमकुम से तिलक लगाएं, भगवान को चंदन से तिलक लगाएं, माता को कुमकुम से तिलक लगाएं, पुष्पमाला पहनाएं, नारियल चढ़ाएं, ऋतुफल चढ़ाएं, नैवेद्य चढ़ाएं, तुलसी दल चढ़ाएं, इत्र चढ़ाएं, धूप दीप दिखाएं, विष्णु चालीसा, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, लक्ष्मी चालीसा का विष्णु स्तुति, लक्ष्मी नारायण हृदय स्तोत्र, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। साथ ही इस बात का भी ध्यान रहे कि इस व्रत में भगवान विष्णु को गुड़ और तिल का भोग लगाया जाता है। गुड़ और तिल का भोग लगाकर पूजा संपन्न करें, आरती कर भगवान को आरती दें। घर में उपस्थित लोगों को भगवान से क्षमा प्रार्थना मांग लें, दंडवत प्रणाम कर ले। पूजा में भूल चूक होगी उस प्रसाद वितरण। पूरा दिन निहार रह के पूजा करते रहे, मन में भगवान का नाम ध्याते रहे, ब्रह्मचार्य का पालन करें, सात्विक फल फ्रूट खा सकते हैं, भगवान का ध्यान कर। रात्रि को हो सके तो जागरण करें, भगवान का स्मरण करते रहे, माता का और भगवान। और अगले दिन सुबह प्रातः काल उठकर स्नान आदि कर साफ सुथरे वस्त्र पहनकर फिर से भगवान का पूजन करें। साथ में दोनों दिन तुलसी जी का पूजन भी करें। शाम के टाइम दीप प्रज्वलित करें, परिक्रमा लगाएं, सुबह भी दीपक जलाएं और द्वादशी को पूजा करने के बाद भी ब्राह्मण को भोजन कराएं, यथाशक्ति दक्षिणा दान दें और उसके बाद व्रत का पालन करें। इस प्रकार व्रत करने से भगवान और माता लक्ष्मी की कृपा हम पे हमेशा बनी रहती है। रमा एकादशी पूजा का शुभ मुहूर्त और पारण का शुभ मुहूर्त: सुबह की पूजा का मुहूर्त 5:22 से 6:41 तक है। शाम की पूजा का मुहूर्त शाम 5:29 से 6:48 तक है। एकादशी तिथि प्रारंभ 11 नवंबर 2020 बुधवार को सुबह 3:22 से। एकादशी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2020 गुरुवार को 12:40 तक। एकादशी व्रत पारण तिथि 12 नवंबर 2020 बृहस्पतिवार प्रातः 6:42 से 8:51 तक। द्वादशी तिथि समाप्त 12 नवंबर 2020 गुरुवार को 9:30 तक। अब सुने दोस्तों रमा एकादशी व्रत कथा।
युधिष्ठिर जी ने पूछा, जनार्दन, मुझ पर आपका स्नेह है, अतः कृपा करके बतलाइए कार्तिक के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी होती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, राजन, कार्तिक के कृष्ण पक्ष में जो परम कल्याणमयी एकादशी होती है वह रमा के नाम से विख्यात है। रमा परम उत्तम है और बड़े बड़े पापों को हरने वाली है। पूर्व काल में मुचुकुंद नाम से विख्यात एक राजा हो चुके हैं जो भगवान विष्णु के परम भक्त और सत्य प्रतीक थे। निष्कंटक राज्य का शासन करते हुए उस राजा के यहाँ नदियों में श्रेष्ठ चंद्रभागा कन्या के रूप में उत्पन्न हुई। राजा ने चंद्रसेन कुमार शोभन के साथ उसका विवाह कर दिया। एक समय की बात है, शोभन अपने ससुर के घर आए। उनके यहाँ दशमी का दिन आने पर समूचे नगर में ढिंडोरा पिटवाया जाता था कि एकादशी के दिन कोई भी भोजन ना करे। यह डंके की घोषणा सुनकर शोभन ने अपनी प्यारी पत्नी चंद्रभामा से कहा, प्रिय, अब मुझे इस समय क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दो। चंद्रभामा बोली, प्रभु, मेरे पिता के घर पर तो एकादशी को कोई भी भोजन नहीं कर सकता। हाथी, घोड़े, हाथियों के बच्चे तथा अन्य पशु भी अन्न, घास तथा जल तक का आहार नहीं कर पाते। फिर मनुष्य एकादशी के दिन कैसे भोजन कर सकते हैं? प्राणनाथ, यदि आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। इस प्रकार मन में विचार करके अपने चित्त को दृढ़ कीजिए। शोभन ने कहा, प्रिय, तुम्हारा कहना सत्य है, मैं भी आज उपवास करूंगा। देव का जैसा विधान है वैसा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके शोभन ने व्रत के नियम का पालन किया। क्षुधा से उसके शरीर में पीड़ा होने लगी, अतः वह बहुत दुखी हुए। भूख की चिंता में पड़े पड़े सूर्यास्त हो गया। रात्रि आई। जो हरि पूजा परायण तथा जागरण में आज तक वैष्णव मनुष्य को हर्ष बढ़ाने वाली थी, परंतु वही रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुखदायिनी हुई। सूर्य उदय होते होते उनका प्राणांत हो गया। राजा मुचुकुंद ने राजोचित काष्ठों से शोभन का दाह संस्कार कराया। चंद्रभागा पति का परलौकिक कर्म करके पिता के घर पर ही रहने लगी। नप श्रेष्ठ रमा नामक एकादशी व्रत के प्रभाव से शोभन मंदराचल के शिखर पर बसे हुए परम रमणीय देवपुर को प्राप्त हुआ। वहां शोभन द्वितीय कुबेर की भांति शोभा पाने लगा। राजा मुचुकुंद के नगर में सोम शर्मा नाम से विख्यात एक ब्राह्मण रहते थे। वह तीर्थ यात्रा के प्रसंग से घूमते हुए कभी मंदराचल पर्वत पर गए। वहां उन्हें शोभन दिखाई दिया। राजा के दामाद को पहचान कर वह उसके समीप गए। शोभन भी उस समय द्विज श्रेष्ठ सोम शर्मा को आया जान शीघ्र ही आसन से उठकर खड़े हो गए और उन्हें प्रणाम किया। फिर क्रम से अपने ससुर राजा मुचुकुंद, प्रिय पत्नी चंद्रभामा का तथा समस्त नगर का कुशल समाचार पूछा। सोम शर्मा ने कहा, राजन, वहाँ सब कुशल है। यहाँ तो अद्भुत आश्चर्य की बात है। ऐसा सुंदर और विचित्र नगर तो कभी किसी ने भी नहीं देखा होगा। बताओ तो सही, तुम्हें इस नगर की प्राप्ति कैसे हुई? शोभन बोले, द्विजेंद्र, कार्तिक कृष्ण पक्ष में जो रमा नाम की एकादशी होती है उसी का व्रत करने से मुझे ऐसे नगर की प्राप्ति हुई है। ब्राह्मण, मैंने श्रद्धाहीन होकर इस उत्तम व्रत का अनुष्ठान किया था, इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि यह नगर सदा स्थिर रहने वाला नहीं है। आप मुचुकुंद की सुंदर कन्या चंद्रभामा से ये सारा वृतांत कहिएगा। शोभन की बात सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण राजा मुचुकुंद के महल में गए और वहाँ चंद्रभामा को सारा वृतांत कह सुनाया। सोम शर्मा बोले, शुभे, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है तथा इंद्रपुरी के समान उनके दुधर्ष नगर का भी अवलोकन किया है। वह उसे अस्थिर बतलाते थे, तुम उनको स्थिर बनाओ। चंद्रभामा ने कहा, ब्राह्मण श्रेष्ठ, तेरे मन में पति के दर्शन की लालसा लगी हुई है। आप मुझे वहाँ ले चलिए, मैं अपने व्रत के पुण्य से उस नगर को स्थिर बनाऊंगी। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, राजन, चंद्रभामा की बात सुनकर सोम शर्मा उसे सातले मंदराचल पर्वत के निकट वामदेव मुनि के आश्रम पर गए। वहाँ ऋषि के मंत्र की शक्ति तथा एकादशी सेवन के प्रभाव से चंद्रभामा का शरीर दिव्य हो गया तथा उसने दिव्य गति प्राप्त कर ली। इसके बाद वह पति के समीप गई। उस समय उसके नेत्र हर्ष उल्लास से खिल गए थे। अपनी प्रिय पत्नी को आय देखकर शोभन को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने उसे बुलाकर अपने वाम भाग में सिंहासन पर बिठाया। तदंतर चंद्रभामा ने
हर्ष में भरकर अपने प्रियतम से यह प्रिय वचन कहा, नाथ मैं हित की बात कहती हूँ, सुनिए। पिता के घर में रहते समय जब मेरी अवस्था 8 वर्ष से अधिक हो गई थी, तभी से लेकर आज तक मैंने जो एकादशी व्रत किए हैं और उनसे मेरे भीतर जो पुण्य सुनिश्चित हुआ है, उसके प्रभाव से यह नगर कल्प के अंत तक स्थित रहेगा तथा सब प्रकार के मनोवांछित वैभव से समृद्धिशाली होगा। नपश्रेष्ठ, इस प्रकार रमा एकादशी व्रत के प्रभाव से चंद्रभामा दिव्य भोग, दिव्य रूप, दिव्य आभूषणों से विभूषित हो अपने पति के साथ मंदराचल के शिखर पर विहार करती है। राजन, मैंने तुम्हारे समक्ष रमा नामक एकादशी का वर्णन किया है। यह चिंतामणि तथा कामधेनु के समान सब मनोरथों को पूर्ण करने वाली है। जो मनुष्य एकादशी व्रत का महात्म्य सुनता है वह सब सुख भोग कर स्वर्गलोक को जाता है। और कुछ पूछना दोस्तों कमेंट्स करके पूछे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नमस्ते दोस्तों।